बार व्रत रखने हैं आप? 3 बार रखने, चैत्र में रखने हैं, भाद्रपद में रखने और माह। जैनिज्म में 5 मुख्य व्रत हैं, पंचव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंच। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य अर्थात कभी भी झूठ बोलना नहीं। अहिंसा अर्थात मन वचन कर्म से किसी प्रकार की कोई हिंसा करनी, मतलब मन में भी मैं ना सोचूं कि मैं तुम्हारा बुरा करूंगा, ये भी करना नहीं। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह करना नहीं। अब ब्रह्मचर्य मतलब संयम, कंट्रोल रखना चाहिए। कंट्रोल में सोना, कंट्रोल में जागना, कंट्रोल में बोलना, कंट्रोल में पढ़ना, कंट्रोल में खाना, कंट्रोल में पीना, कंट्रोल्ड मैनर में आपकी लाइफ होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य। जब कभी ये सिद्धांत बनाए गए जैनिज्म में तो बड़े कठोर बनाए गए। मतलब जो जैनिज्म में आएगा वो किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी प्रकार का धन का संग्रह नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करेगा, हमेशा कंट्रोल्ड लाइफ जिएगा। पर यह बात हर किसी व्यक्ति के बस की नहीं। आज मैं कहूंगा साहब मैं जैन बन जाता हूं, फिर आप मेरे को कि कब सोना और कब जागना है ये डिसाइड होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता कि हफ्ता मैं ऐसा काम करूं जिसमें रात को 10 बजे तक मेरे को काम करना पड़े, घर गया 12 बजे तक सोया, सुबह जल्दी उठना पड़े मेरे को। और यदि मैं इस व्रत का पालन करता हूं, आपने कहा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, मेरे पीछे परिवार है, बीवी बच्चे खाएंगे क्या? आपने तो कह दिया भाई साहब धन का संग्रह नहीं है, रात को खा लिया, सुबह वाला देखा जाएगा। सुबह वाला कहां से आएगा मेरे पास? 10-15 दिन का तो स्टॉक होना चाहिए। तो जैनिज्म बड़ा कठोर था इस मामले में। जब भगवान महावीर आए तो भगवान महावीर ने इस चीज को नोटिस किया, तो उन्होंने बाद में पूछा कि भाई साहब भगवान बुद्ध वाले कोचिंग में भीड़ ज्यादा, सेमिनार पे सेमिनार हो रहे हैं उधर, और अपने वाली कोचिंग में भीड़, क्या कारण है? तो कहा गया भाई भगवान बुद्ध का तो मध्यम मार्ग है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो और नहीं जी में है तो एंजॉय कर लो, रंगारंग कार्यक्रम करवा लेते हैं उधर, भंडारे करते हैं उधर, अपने वाले में इस प्रकार का कुछ भी। तो भगवान महावीर ने कहा अपने वाले को भी थोड़ा लचीला किया जाए, फ्लेक्सिबल किया जाए। कैसे फ्लेक्सिबल किया जाए? तो उनका आज के बाद हम 2 प्रकार के कोर्स लॉन्च करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कौन कौन से 2 कोर्स है? अणुव्रत और महाव्रत। कौन कौन से? जो साधु सन्यासी हैं वे महाव्रत का पालन करेंगे, कठोरतम रूप में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मतलब साधु कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, साधु किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। इसलिए साधुओं कहा गया मुंह पे पट्टी बांधो, क्योंकि यदि तुमने मुंह पे पट्टी नहीं बांधी, फिर यदि तुमने बोला और कोई कीट पतंगा मुंह में चला गया तो चप्पलें पहननी बंद करो, क्योंकि यदि तुम चलो और नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया तो शाम के 5 बजे से पहले खाना खाओ, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद खाना खाओगे, अंधेरा हो जाएगा, दीपक जलाओगे, कीट पतंग आ जाएगा, मर जाएगा, हिंसा हो जाएगी। इसलिए आलू नहीं खाने, गाजर नहीं खानी, मूली नहीं खानी, क्योंकि धरती के अंदर लगते हैं, उखाड़ते हो जोर से, कोई कीट पतंगा मर जाए तो। साधु सन्यासियों के लिए कहा गया है सब। तुम धन का संग्रह नहीं करोगे, ठीक है साहब, साधु मांग के भी खा ले, रात को मिल जाए तो ठीक है, सुबह भी मिलेगा तो ठीक है, वरना देखेंगे तब का तब देखेंगे। उसका ब्रह्मचर्य हो सकता है, वो कंट्रोल लाइफ जी सकता है, कब सोना, कब जागना, कब उठना तय कर सकता है वो अपना। गृहस्थों को कहा गया कि तुम अणुव्रत का पालन करो। किसका? थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि तुम हिंसा ना करो, पर यदि हो गई तो क्या कर सकते हो? चप्पलें तो पहननी पड़ेगी। साधु सन्यासियों को आ गया चप्पलें मत पहनो, तो साधु सन्यासी कह सकते हैं सुबह शाम चल लेंगे, ज्यादा धूप आएगी तब नहीं चलेंगे कह सकते हैं। आम आदमी को यदि कहा गया कि तेरे को काम करना है तो जाना ही पड़ेगा उसको, वो कैसे मना कर सकता है इसका? साधु सन्यासी सोचता तप के दम पर चल ले, आम आदमी में तो तप भी नहीं होता कि वो चल सके, तो उसका आ गया तू थोड़ा थोड़ा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य में छूट भी हो तो कर ले। तो उसको क्या कहा गया? अणुव्रत। तो कहा गया कि 3 बार 10 लक्षण करने हैं, चैत्र, भाद्रपद और भाद्रपद वाले तो सब करेंगे, गृहस्थ भी करेंगे और साधु सन्यासी। चैत्र और माघ वाले केवल साधु सन्यासी कर लेंगे। चैत्र और माघ वाले केवल कौन कर लेंगे? तो उनको वहां भी छूट दी गई कि आपको गृहस्थों को 3 में कितने करने हैं, 1, साधुओं को 3 करने पड़ेंगे। तो इनमें अब सबसे बड़े कौन से हो गए? भाद्रपद वाले। भाद्रपद वाले सारे करते हैं। वैसे मैंने कहा था भादवे के महीने को अपना बड़ा महीना कहते हैं, तो भादवे का जो 10 लक्षण पर्व होता है उसका एक अलग से नाम पड़ा, पर्युषण। क्या बोलते हैं? लिखो, भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपदा इज कॉल्ड एज पर्युषण। भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपदा इज कॉल्ड एज पर्युषण।
भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। 10 लक्षण पर्व भाद्रपदा इज कॉल्ड एज पर्युषण। अब अगला त्यौहार लिख लो, पर्युषण। और मैं जैसा उतारू ना बोर्ड पे वैसा उतार ले, फिर मैं समझा दूंगा।